हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपसे शेयर कर रहा हूं और ये है वैकेंसीज ऑफ स्टेनोग्राफर्स। 185 वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर की और ये अनाउंस की गई हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसको हम ईपीएफओ भी कहते हैं। और ईपीएफओ जो है बहुत ही फेमस और वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है in terms of clientele and the volume of financial transaction। और ये आप जानते हैं एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। तो हम इसकी अपॉर्चुनिटी की और डिटेल्स देखते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ईपीएफओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ग्रुप सी में है। नॉर्मली जो जूनियर स्टेनोग्राफर की होती है वो ग्रुप सी में होती है। और देख रहे हैं ऑनलाइन मोड है और किसी और मोड में नहीं दे सकते। और अगर किसी ने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन दी तो उसमें जो है लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसको कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए आप, स्केल ऑफ पे लेवल 4 है जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का होता है एसएससी में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगी 27 मार्च से और 26 अप्रैल लास्ट डेट है। उसमें फ़ी पेबल इन्होंने शुरू में भी दे दिया है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी फीमेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 700 रुपये फ़ीस है, जैसा आप देख रहे हैं। और फिर जो है ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन, उसके लिए 2 दिन दिए हैं, 27 अप्रैल एंड 28 अप्रैल। तो सबमिशन के 2 दिन तक जो है आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में होगा सीबीई फेज 1 में, स्टेज 2 में है फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली, स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। The candidates who are shortlisted in the phase 1 examination will be required to appear in the skill test for stenography. Time allotted is as under. Dictation होगी 10 minutes at the rate of 80 words per minute और dictation will be computer based। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन 50 minutes, English and 65 minutes हिंदी, only on computer। अब आप देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज, डिटेल देख लीजिए। इनकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताई है इन्होंने। टोटल 185 हैं, जिसमें यूआर 74, ईडब्ल्यूएस 19, एससी 28, एसटी 14, ओबीसी एनसीएल 50। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज वो नॉर्मली सब जगह ऐसा होता है। उसके बाद एब्रीविएशन बताई हैं, ईडब्ल्यूएस की क्या है वो हम सब जानते हैं नॉर्मली, तो आप इसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस। द कैंडिडेट मस्ट बी 12th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। स्किल एग्जामिनेशन जो है स्किल टेस्ट, उसमें फिर उन्होंने रिपीट किया है। इसमें सेम चीज़ बताई हुई, फेज 1 जो पास करेंगे वही स्किल टेस्ट में बैठेंगे। ड्यूरेशन दी है 10 मिनट्स की और ट्रांसक्रिप्शन टाइम बताया है। Those awaiting results of the final examination of the prescribed essential qualification should not apply। जिन्होंने अभी 10+2 12th क्लास इन्होंने पास नहीं की वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद एज लिमिट्स देखिए, between 18 years and 27 years as on closing date of online application form with age relaxation as applicable। इसमें SC ST OBC NCL सबके लिए जो भी है आप जिसको जो एप्लीकेबल है इसमें देख लीजिए। एक्स सर्विसमैन या जो और डिसेबल्ड हैं उनके लिए सब डिटेल में इन्होंने इस चैप्टर में दे रखा है, जो आप एडवर्टीजमेंट में पढ़ सकते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर 5 है रिजर्वेशन के बारे में। इसमें पूरी जो भी रिजर्वेशन की अलग अलग कैटेगरी हैं उनसे क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो इसमें डिटेल में मेंशन है, जो आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर मेंशन बिलो।
3 तरह की सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड्स कंप्यूटर अवेयरनेस, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 50-50 और इंग्लिश लैंग्वेज में 100 हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स भी 200 और इंग्लिश लैंग्वेज में 400, तो टोटल 800 मार्क्स का है और ड्यूरेशन दी है 2 hours 10 minutes। उसके बाद जो भी कितने मार्क्स दिए जाएंगे एक क्वेश्चन को, ये सब रॉन्ग आंसर का क्या होगा सब आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फेज़ 2 एग्ज़ाम का भी इसी में मेंशन है, यहाँ फिर रिपीट किया गया है कि स्किल टेस्ट में कितना टाइम अलाउ किया जाएगा या कितनी स्पीड होगी, ये उसका रिपीटिशन है और इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। नोट में लिखा है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क ऑब्टेन विल नॉट बी रेकन्ड फॉर मेरिट रैंकिंग। ये एसएससी जैसे कंडक्ट कराती है उसी बेस पे ही है, जो आपका सीबीई होगा उसी के बेस पर ही मेरिट बनेगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं चैप्टर 9 में, और ये सभी बहुत ज़रूरी हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है। जो भी जिसको एप्लीकेबल है ध्यान से पढ़े और कोशिश करें कि कोई किसी तरह की मिस्टेक ना हो, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। पूरी डिटेल में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं पहले पढ़िए, उसके बाद जो है फॉर्म भरना शुरू करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 10 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस बताया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इसको भरने के लिए प्लीज़ उनको पहले इकट्ठा करिए। उसके बाद आप प्रॉपरली और बड़े कूल माइंड के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, हर चीज़ को समझ के। ये नेक्स्ट चैप्टर 11 है जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसीजर फॉर पेमेंट लिखा है। एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने शुरू में भी दी थी, जो हमने देख ली पहले, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और मेन ये है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनके लिए 700 रुपये है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी कैसे क्या मोड है, कैसे देनी है, वो आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 12 में मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स को वैसे पता होना चाहिए कि क्या अगर कुछ आपकी क्वेरी है या कुछ और आपको हेल्प चाहिए तो क्या क्या सॉल्यूशन है उसके, वो सब इन्होंने इसमें दे रखा है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़। इसमें आप देख रहे हैं 1 से लेकर 25 तक इसमें है, और बाकी नेक्स्ट स्क्रीन में भी देखते हैं हम। इसमें लिखा है सीरियल नंबर, टेस्ट सेंटर, उसके बाद टेस्ट सेंटर सिटी, स्टेट का नाम है और आगे सिटी का नाम है। अल्फ़ाबेटिकली है सारी, वो आप इसको अपने स्टेशन के हिसाब से देख सकते हैं। पेज में देख रहे हैं आप अप टू 43 पूरी लिस्ट दी है। इसके बाद लास्ट पेज और देखेंगे हम। ये लास्ट पेज है सिटी सेंटर का, और देख रहे हैं आप 57 इन्होंने स्टेशन बनाए हैं जहां पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, और इसकी एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टेनोग्राफर्स के लिए, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा हैं, और लोग इनकी इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये बल्क में रिक्रूटमेंट निकलेगी। तो आप जो भी है लास्ट डेट उससे पहले इनको कंप्लीट कर दीजिए, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसकी तैयारी भी करना शुरू करिएगा, क्योंकि आपको अगर इसमें अल्टीमेटली सक्सीड होना है तो नेचुरली आपको दोनों की, रिटर्न की भी और स्किल की भी प्रॉपरली तैयारी करनी पड़ेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।